पार्टी का समझौता होता है और बिल्कुल क्लियर कट बात है कि आज जब पशुपति पारस हमारे केंद्रीय मंत्री हैं तो एलजेपी एनडीए का देखिए, ओवैसी की राजनीति हमेशा विभाजनकारी ही रही है और बिहार में जो भी हैं बिहारी वो सबों का बिहार है, लेकिन खुद जब कोर्ट मान रहा है कि बाहर के लोग आके बसे हुए हैं तो उनका बिहार कतई नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच नज़दीकियों को देखते हुए कल बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। हालांकि जब इसको लेकर के जब हमने संजय जायसवाल से यह सवाल किया कि क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और आगे रहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि लोजपा एनडीए के साथ है और पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी व्यक्ति से कोई दल नहीं होता। साथ ही साथ ओवैसी के पटना पहुंचने पर संजय जायसवाल ने कहा कि उनकी राजनीति हमेशा से विभाजन करने वाली रही है। उन्होंने कहा कि सीमांचल में जिस तरीके से घुसपैठियां हो रही है, कोर्ट भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है। साथ ही साथ बाहरी लोग बिहार में कतई नहीं स्वीकारित हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, सुनिए। देखिए, बिल्कुल क्लियर कट है, एनडीए के पार्ट जो हैं वो सामने हैं और आज के डेट में एलजेपी एनडीए का हिस्सा है। पशुपति पारस हमारे मंत्री हैं, एलजेपी हिस्सा है। जो भी एलजेपी है व्यक्ति की, अरे ये व्यक्ति की बात नहीं है, ये दल की बात है। व्यक्ति कुछ नहीं होता। आज एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और है। पार्टियां व्यक्ति से नहीं होती है, पार्टी पार्टी होती है और व्यक्ति से नहीं समझौता होता। पार्टी का समझौता होता है और बिल्कुल क्लियर कट बात है कि आज जब पशुपति पारस हमारे केंद्रीय मंत्री हैं तो एलजेपी एनडीए का। चिराग को लेकर भाजपा कंफ्यूज है। आपकी मर्जी। और सब एक सवाल है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले पर हमला उन्होंने किया, कहा कि झारखंड में सब बहुत ही शर्म की बात है जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है, और ख़ास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब सबों को अपने मूल भाषा पे गौरव करने का दिन है, उस दिन इस तरह का बयान देना हेमंत जी की बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और बिहार और झारखंड एक था, यह तो 2000 में बंटवारा हुआ है और पूरे बिहार के नहीं पूरे देश में भोजपुरी का सम्मान है। इस तरह से की राजनीति करके वो किसी का भला नहीं करेंगे। कोई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या चल रहा है? देखिए, ओवैसी की राजनीति हमेशा विभाजनकारी ही रही है और बिहार में जो भी हैं बिहारी वो सबों का बिहार है, लेकिन खुद जब कोर्ट मान रहा है कि बाहर के लोग आके बसे हुए हैं तो उनका बिहार कतई नहीं है। तो क्या इसके लिए भी आप लोग कोई मुहिम चलाएंगे? नहीं, कोई मुहिम नहीं है, तो कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट अपना कार्य कर रहा है, कोर्ट अपने ढंग से कर रहा है। हम 15 साल पहले हमारे विद्यार्थी परिषद ने, भाजपा ने एक मुहिम चलाया था। आज तो सारी बातें साफ हैं, चाहे असम हो चाहे ये हो। बिल्कुल जब कोर्ट खुद कार्य कर रहा है तो उसमें हमें बोलने की क्या आवश्यकता है। आबादी का प्रतिशत जिस ढंग से बढ़ा है कि पूरे हिंदुस्तान के मुकाबले सीमांचल में जिस ढंग से आबादी का प्रतिशत बढ़ा है, वह यहाँ की लोकल आबादी नहीं हो सकती है। वह जाहिर बात है कि वह बाहर से आई हुई आबादी है, जो नहीं तो किसी खासी जिलों में ही क्यों बढ़ेगा। यह बिल्कुल साफ बताता है कि घुसपैठ है और सरकार और कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। ठीक, सभी को नमस्ते।